हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में इसी चैप्टर के एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे, तो इस वीडियो में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एसिड एंड बेस? एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस होता है टेस्ट का। एसिड जो है सोर होता है टेस्ट में, वहीं पर बेस जो है बिटर होता है टेस्ट में। टेस्ट प्रॉपर्टी एक एसिड सोर होता है टेस्ट में, एग्जांपल है विनेगर लेमन जूस। बेस जो है बिटर होता है टेस्ट में, एग्जांपल सोप। सेकेंड होता है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट मतलब जब भी लिटमस पेपर का हम यूज करते हैं एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, वहीं पे जो बेस है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस टेस्ट में एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, whereas बेस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तीसरा देखते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू मतलब जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। pH value less than 7, that is acidic in nature, whereas base are pH value having greater than 7। pH value जब भी 7 से बड़ी होगी तो हम उस सॉल्यूशन को बेसिक बोलते हैं। अगला देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, यही एसिड की पहचान होती है। Acid reacts with metals to release hydrogen gas. Example HCl। एग्जाम्पल समझते हैं HCl प्लस Zn। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और Zn हमारे जिंक मेटल है। तो जब भी HCl Zn के साथ रिएक्ट होता है तो ZnCl जिंक क्लोराइड और H2 गैस प्रोड्यूस होती है। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। whenever बेस रिएक्ट्स विथ मेटल, जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, यही एक बेस की पहचान है। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड के एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वहीं पे बेस जो है उसका एग्जाम्पल है NaOH एंड एसिटिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक एग्जाम्पल है CaOH2। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस। पीएच के कंसेप्ट होता क्या है? पीएच एक स्केल होता है जो कि मेजर करता है वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। pH is a scale used to measure the acidity or basicity of a solution. It range starts from 0 to 14. A solution with a pH of 7, अगर कोई भी सॉल्यूशन का pH 7 है वो न्यूट्रल होगा नेचर में। हम उसे बोल सकते हैं ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। जैसे एग्जांपल है इसका वाटर। वहीं पर अगर कोई सॉल्यूशन का pH 7 से कम है तो बेसिक होता है नेचर में। अगर pH जितना कम होते जाता है 7 से वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाता है एसिड। वहीं पे हम बोल सकते हैं अगर कोई सॉल्यूशन का pH 7 से ज्यादा है तो बेसिक होता है नेचर में। 7 से जितना ज्यादा pH होता जाएगा, 14 के जितने क्लोज होता जाएगा तो बेसिक होता जाएगा नेचर में। इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्गर बेस कहलाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन एवरीडे लाइफ। एसिड और बेस का हम इंपॉर्टेंस देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे वो यूजफुल है। एसिड हम देखें सिट्रिक एसिड लाइक फ्रूट,
जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन या फिर ऑरेंज हम ले लें, सो इनका टेस्ट सोर होता है. सिट्रिक एसिड इन फ्रूट्स लेमन एंड ऑरेंज इज यूज फॉर इट्स सोर टेस्ट. इनका टेस्ट सोर इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है. सेकेंड हम देखते हैं एसिटिक एसिड, विनेगर जो कि हम कुकिंग या प्रिजर्वेटिव्स में यूज करते हैं, ये भी एक एसिड होता है. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH. तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड is used in indigestion. During indigestion, we are consuming hydrochloric acid. So hydrochloric acid in the stomach helps in digestion. अगली चीज हम देखते हैं बेसिस के बारे में. बेसिस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH whole twice. NaOH whole twice is used in soap making. नेक्स्ट हम देखते हैं अमोनिया. अमोनिया भी एक वीक बेस होता है जो कि एक क्लिनजिंग एजेंट है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम इज यूज्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH whole twice. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिकेटर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ अ सॉल्यूशन. सो क्या रोल होता है इंडिकेटर्स का pH को डिटरमाइन करने. पहला है लिटमस. लिटमस पेपर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर. सो लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, whereas a basic solution will turn red litmus paper to blue. सेकेंड हम देखते हैं फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन जो है अगर सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन में यूज करता है सो ये कलरलेस ही रहता है. बट इफ वी यूज फिनोफ्थलीन इन बेसिक सॉल्यूशन देन इट विल टर्न पिंक कलर. सो in acidic solution phenolphthalein remains colorless, but in basic solution it turns pink. तीसरा है मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज भी जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है. सो इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो इन बेसिक सॉल्यूशन. सो मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है. अगर हम उसका एसिडिक सॉल्यूशन में यूज करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में यूज करते हैं तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है. यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर it is a mixture of several indicators that provide a wide range of color changes to indicate the pH of a solution. So universal indicator मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का जो कि एक वाइड रेंज प्रोवाइड करता है pH फाइंड आउट करने में. फॉर एग्जाम्पल अ pH of 7 appears green, less than 7 appears red and greater than 7 appears blue. अगर pH 7 से कम होगी तो वो ग्रीन कलर शो करेगा. pH 7 से कम होगी तो वो रेड कलर शो करेगा. pH 7 से ज़्यादा होगी तो ब्लू कलर शो करेगा, और अगर pH एग्जैक्ट 7 होगी तो वो ग्रीन कलर शो करेगा. A solution of sodium hydroxide in a test tube. 2 drops of phenolphthalein are added. So what will happen? अगर एक सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हम उसमें 2 ड्रॉप फिनोफ्थलीन की ऐड कर देते हैं, सो क्या होगा? हमें पहले उसका कलर बताना है. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH होल ट्वाइस. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट ट्यूब में फिल है.
इस टेस्ट ट्यूब में हम अगर 2 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन की ऐड कर देते हैं, सो क्या होगा? जैसे कि हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब ये बेसिक नेचर में है, बेसिक इन नेचर। सो व्हाट विल हैपन, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम फिनोफ्थिलीन ऐड करते हैं, सो ये कलर चेंज कर देता है। so, इसका कलर क्या हो जाता है? इसका कलर पिंक हो जाता है। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, इफ डाइल्यूट HCl इज एडेड ड्रॉप वाइज टू द सॉल्यूशन व्हाट विल बी द कलर चेंज। अगर हम इसी सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर, जैसे कि हमें पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब इसमें H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। जब भी हम HCl ऐड करते हैं इसमें टेस्ट ट्यूब में, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनोफ्थिलीन मिला हुआ है, फिनोफ्थिलीन का कलर जो है अब कलरलेस हो जाता है, पिंक से वो वापस कलरलेस हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं हम, ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन टू द अबव मिक्सचर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन रीअपीयर्स बाय। अगर हम फिर से इसमें NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वापस से अगर मिलाते हैं, क्या होगा? अगर हम इसमें वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, इसका कलर जो है वापस से पिंक में चेंज होने लगेगा। एक कलरलेस से वापस धीरे धीरे पिंक में कलर इसका अपीयर होने लगेगा। तो ये थे हमारे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप आंसर्स की सीरीज लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल फ्यूक्यू एजुकेशन से जुड़े रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।